हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर इन फ्यूचर में आपका डी फार्मा एग्जिट एग्ज़ाम होता है तो उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, डी फार्मा एग्जिट एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर इन फ्यूचर में डी फार्मा एग्जिट एग्ज़ाम होता है तो फ्रेंड्स देखिए, एग्जिट एग्ज़ाम पैटर्न को बताने से पहले और जो आपके पेपर होंगे, कितने पेपर होंगे और कितने नंबर पर आपको पास किया जाएगा, एग्जिट एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको कितने नंबर लाना होगा, तो इन सभी बातों को करने से पहले मैं एक बात आपको जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स, जो भारत का राजपत्र था, जो ई गज़ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया था, तो उसी के बेस पर टोटल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इन सभी बातों को करने से पहले मैं यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर आपके जो डी फार्मा फर्स्ट ईयर एंड डी फार्मा सेकेंड ईयर में जो आपने टोटल कुल सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो इन्हीं टोटल कुल 8 सब्जेक्टों में से 3 पेपर आपके लिए एग्जिट एग्ज़ाम में 3 पेपर फ्रेंड्स आपको देना होगा। इन 8 सब्जेक्टों में से बना करके इन 8 सब्जेक्टों में से ही आपके लिए 3 पेपर आपको बनाए जाएंगे एग्जिट एग्ज़ाम को पास करने के लिए। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पीसीआई की तरफ से जो भारत का राजपत्र जारी कराया गया था, भारत का राजपत्र ई गज़ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो इन्होंने क्या बताया है इस भारत के राजपत्र में। तो इन्होंने जो है 8 सब्जेक्ट बताए हैं: फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी एंड फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस एंड ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट। और यहाँ पर आपका जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, क्या रहेगा, आपका एमसीक्यू बेस पर आपका एग्ज़ाम होगा और 3 पेपर आपके इन 8 सब्जेक्ट में से 3 पेपर आपके लिए एग्जिट एग्ज़ाम के लिए बनाए जाएंगे। परीक्षा की जो भाषा रहेगी वो इंग्लिश भाषा आपकी रहेगी और प्रत्येक पेपर का जो सॉल्व करने का टाइम रहेगा, प्रत्येक पेपर का जो टाइम है यहाँ पर बताया गया है 3 घंटे की अवधि होगी। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट हैं, जो स्टूडेंट अभी फ़िलहाल 2022 में डी फार्मा कोर्स को कंप्लीट करेंगे, तो उन सभी स्टूडेंट का जो सिलेबस है वो अलग है। और जो 2023 में जो डी फार्मा एग्जिट एग्ज़ाम को देंगे, जो अभी न्यू सिलेबस है और जो आपका सिलेबस है वो दोनों बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है, वो चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप जो है एक बार अगर एग्जिट एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाते हो, तो आप जो है एग्जिट एग्ज़ाम को पास करने के लिए आप कितनी ही बार भी एग्जिट एग्ज़ाम को पास करने के लिए एग्जिट एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हो। और आपके लिए एग्जिट एग्ज़ाम को पास करने के लिए कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। साल में 2 बार एग्जिट एग्ज़ाम लिया जाया करेगा। तो आपके लिए मैं यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ और इन्होंने ये बताया भी है कि आपके लिए एग्जिट एग्ज़ाम को पास करने के लिए कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। तो यहाँ पर प्रतिबंध तो नहीं लगाया गया है, लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है, ये सोचने वाली बात है। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, आप लगातार वीडियो में बने रहें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि यहाँ आप देख सकते हो अभ्यर्थी को तीनों पेपर एक ही प्रयास में उत्तीर्ण करने होंगे। हालांकि परीक्षा में बैठने के प्रयासों की संख्या पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि आप अगर 2022 में एग्जिट एग्ज़ाम देते हैं और फेल हो जाते हो, 2022 में एग्जिट एग्ज़ाम देने के बाद आप फेल हो गए, तो आप 2023 में भी एग्जिट एग्ज़ाम की परीक्षा में बैठ सकते हो। तो यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि आप 2023 में एग्जिट एग्ज़ाम की परीक्षा में तो बैठ जाएंगे, लेकिन जो 2023 का एग्जिट एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो अलग होगा। और जो 2022 का जो एग्जिट एग्ज़ाम का पैटर्न है, इन्होंने बताया है कि आपके जो सब्जेक्ट होंगे ये 8 सब्जेक्ट होंगे
लेकिन जो 2023 में जो एग्जिट एग्ज़ाम का पैटर्न होगा, तो वो एग्जिट एग्ज़ाम का पैटर्न न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। तो फ्रेंड्स, आप एग्जिट एग्ज़ाम में बैठने के बाद जो न्यू सिलेबस का एग्जिट एग्ज़ाम का पैटर्न होगा, क्या आप उस एग्जिट एग्ज़ाम के पैटर्न को आप जो आपके लिए एग्जिट एग्ज़ाम बताया जा रहा है कि आप साल में कितनी भी बार आप साल में 2 बार एग्जिट एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी साल में 2 बार एग्जिट एग्ज़ाम देंगे, तो 2022 में क्या 2022 में 2 बार एग्जिट एग्ज़ाम आप दे पाएंगे? बताइए। मुझे तो नहीं लगता कि आप 2022 में 2 बार एग्जिट एग्ज़ाम दे पाएंगे। मुझे तो ये भी उम्मीद नहीं कि 2022 में एग्जिट एग्ज़ाम एक ही बार हो जाए। तो मुझे नहीं लगता है यहाँ पर एग्जिट एग्ज़ाम जो है 2022 वाले जो स्टूडेंट हैं, जो 2022 में पास आउट स्टूडेंट होंगे, जो 2022 में अपना डी फार्मा कोर्स को कंप्लीट करने के बाद जो पास आउट होते हैं, तो क्या उन्हें एग्जिट एग्ज़ाम देना होगा? मुझे नहीं लगता है कि आपको एग्जिट एग्ज़ाम देना होगा। यहाँ पर मुझे डाउट है, क्योंकि यहाँ पर न्यू सिलेबस अब आ रहा है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 2023 में एग्जिट एग्ज़ाम होगा। अगर आप 2022 में एग्जिट एग्ज़ाम देते हैं और फेल हो जाते हैं 2023 में बैठने के बाद, क्या आप न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आप एग्जिट एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे? तो यहाँ पर बहुत बड़ा डाउट है। और दो बार साल में 2 बार आप एग्जिट एग्ज़ाम दे सकते हो, ये इन्होंने बताया है इस नोटिफिकेशन में, भारत के राजपत्र में। तो साल में 2 बार एग्जिट एग्ज़ाम 2022 में क्या 2 बार एग्जिट एग्ज़ाम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। एक ही, मुझे नहीं लगता कि एक ही बार एग्जिट एग्ज़ाम हो जाए। तो पीसीआई 2022 में एक ही बार मुझे लगता है कि एक भी बार इस बार 2022 में एक ही बार एग्जिट एग्ज़ाम करा ले, तो 2022 में चांस है कि एग्जिट एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है। 2022 में जो स्टूडेंट पास आउट होते हैं, उनके लिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि न्यू सिलेबस के आधार पर और जो अभी फ़िलहाल आपका सिलेबस है, आपका डिफरेंट सिलेबस है। न्यू सिलेबस के आधार पर आपका टोटल जो है सिलेबस चेंज है, तो आपके लिए यहाँ पर चांस हो सकते हैं कि आपको एग्जिट एग्ज़ाम 2022 में ना देना पड़े। और ये बता चुके हैं कि आप साल में 2 बार एग्जिट एग्ज़ाम दे सकते हैं। एक भी बार अभी एग्जिट एग्ज़ाम साल में 2022 में एक बार एग्जिट एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है, तो साल में 2 बार पीसीआई एग्जिट एग्ज़ाम कैसे करा सकता है? ये आप सोच सकते हैं। बहुत बहुत बड़ी बात है, ये सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर क्लियर है कि एग्जिट एग्ज़ाम जो होगा 2023 में होगा, लेकिन ये बता रहे हैं कि अभी पीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस जारी किया गया था, सर्कुलर जारी किया गया था कि आपका जो एग्जिट एग्ज़ाम है वो नवंबर में होगा। नवंबर में होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। तो क्या इस प्रकार से एग्जिट एग्ज़ाम अगर नवंबर में हुआ और आप 2022 में फेल हो गए एग्जिट एग्ज़ाम में, तो क्या आप 2023 में एग्जिट एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे? आपका सिलेबस अलग है और न्यू सिलेबस 2023 में एग्जिट एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा, वो टोटल न्यू सिलेबस के आधार पर एग्जिट एग्ज़ाम का पैटर्न होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत बड़ी, यहाँ पर मुझे डाउट है कि आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए, सब बातों को छोड़ करके मैं आपको बता देता हूँ, अगर इन फ्यूचर में 2022 में एग्जिट एग्ज़ाम होता है तो किस बेस पर होगा। यहाँ पर टोटल इन्फॉर्मेशन अब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। अगर इन फ्यूचर में 2022 में जो स्टूडेंट पास आउट होते हैं, अगर उन्हें एग्जिट एग्ज़ाम देना पड़ा, तो आपका एग्जिट एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो आपका 3 पेपर, आपका टोटल 3 पेपर होगा एग्जिट एग्ज़ाम के। एग्जिट एग्ज़ाम में आपको 3 पेपर देना होगा। एमसीक्यू बेस पर आपका तीनों पेपर आपको एमसीक्यू बेस पर आपको देना होगा। और तीनों पेपरों के लिए अलग अलग 3 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। पासिंग मार्क्स आपका रहेगा 50%। आपको तीनों पेपरों में 50% आपको मार्क्स लाना होगा। मान लीजिए अगर एक पेपर 100 मार्क्स का है, तो उसमें आपको 50% मार्क्स आपको लाना होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3 पेपर्स ऑफ सेम अटेम्प्ट टू पास, आपको तीनों पेपरों को
एक ही बार में अटेम्प्ट करना होगा, यानी कि आपको तीनों पेपरों के लिए अलग अलग डेट दिया जाएगा और तीनों पेपरों में आपको पास होने के लिए 50% मार्क्स लाना होगा। तीनों पेपरों को आपको एक ही बार में पास करना होगा। यहाँ पर आपके टोटल 8 सब्जेक्ट रहेंगे जो मैं अभी बता चुका हूँ। फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी एंड देन आपका 7 सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस एंड 8 सब्जेक्ट है आपका ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट। तो यहाँ पर मुझे डाउट यही है कि जो टोटल ये आपके सब्जेक्ट हैं ये अलग हैं, आपका सिलेबस अलग है और जो अभी न्यू सिलेबस है वो टोटल अलग है, डिफरेंट है। तो आप अगर 2022 में एग्जिट एग्ज़ाम देते हैं, अगर आप फेल हो जाते हैं तो 2023 में अगर आप एग्जिट एग्ज़ाम में बैठते हैं तो फ्रेंड्स आपके लिए प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो अलग है। अभी जो 2023 के लिए जो एग्जिट एग्ज़ाम का पैटर्न होगा वो अलग होगा, वो न्यू सिलेबस के आधार पर एग्जिट एग्ज़ाम का पैटर्न होगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि एग्जिट एग्ज़ाम जो है मुझे लगता है कि साल में 2 बार कराया जाएगा, ये बोला है पीसीआई ने भारत के राजपत्र में। तो 2022 में अभी तक एक भी बार एग्जिट एग्ज़ाम नहीं हो पाया है, तो 2 बार एग्जिट एग्ज़ाम कैसे होगा 2022 में। तो फ्रेंड्स आई होप ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यूज़फुल है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही डी फार्मा से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सी यू अगेन, बाय।